कल रात एक रैंडम स्टूडेंट का मुझे टेक्स्ट आता है एंड वो टेक्स्ट में मुझे लिखता है, हाय भैया, भैया प्लीज़ अर्जेंट हेल्प चाहिए। ओके। एंड देन उसके बाद वो लिखता है, मैं इस यूनिवर्सिटी में 2 महीने से हूँ एंड मुझे होम सिकनेस हो रही है। आई एम मिसिंग माई फैमिली, आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स एंड इन शॉर्ट आई एम मिसिंग इंडिया। उसका मन नहीं लग रहा है वो जहाँ भी गया है और उसे 2 महीने हो गए इस चीज़ के साथ, ठीक है। एंड देन उसके नेक्स्ट टेक्स्ट थे, भैया प्लीज़ अर्जेंट हेल्प चाहिए, एक बार कॉल कर लूँ प्लीज़ प्लीज़ एंड ऑल दिस। तो वो टेक्स्ट मुझे नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहे थे एंड देन ही जस्ट कॉल्ड मी और वो मैसेजेस मैंने पढ़े तो मैंने रिसीव किया कॉल एंड तुम मानोगे नहीं, कॉल रिसीव करते ही वो बंदा रोने लग गया, ठीक है। लाइक वो मुझे, मेरे लिए वो रैंडम था, उसके लिए मैं बस एक, उसने मेरी वीडियोस देखी है एंड वो मुझे एक वीडियो पर्पस के थ्रू जानता है, बट वो मेरे सामने रोने लग गया। तो तुम सोच सकते हो कि ये किस सिचुएशन में होता है जब आप किसी को नहीं जानते हो और आप उसके सामने भी आपका रोना निकल जाए। तो मैं समझ गया था कि ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। बट देन तुम देख सकते हो लाइक स्क्रीन पे कि मैंने उससे अराउंड 26 मिनट बात की और 26 मिनट बाद बात करने के बाद मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया कॉल पे कि कैसे अब उसे सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए और क्या चीज़ें उसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। लाइक जो बच्चे अभी आए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मन लग गया हो शायद, बट मे बी 1% स्टूडेंट्स का ना लगा हो। तो ये वीडियो सिर्फ उन 1% स्टूडेंट्स के लिए। अगर तुम लोग सेट हो, तुम लोग एंजॉय कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है तुम लोग ये वीडियो देखो। तो बात करेंगे इसी टॉपिक पे आज कि मैंने इन 26 मिनट में उसे आज क्या समझाया कि उसके नेक्स्ट मैसेजेस ये थे, लाइक थैंक यू भैया, एंड अगर आज मैं बात नहीं करता तो शायद मैं वापस चला जाता। सो हेलो एवरीवन। तो यार मेरा नाम है राहुल और मैं कर रहा हूँ मेरी एमबीबीएस कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया से। तो यार अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम इस स्टूडेंट की डिटेल्स को शेयर नहीं करने वाले हैं, ना ही इसके ऊपर ज़्यादा बात करने वाले हैं। हम जस्ट इसको एक एग्जाम्पल सेट करके इस वीडियो का टॉपिक बना के सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इस स्टूडेंट के ऊपर सारी बातें करूंगा और ना ही मैं तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने वाला हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छी चीज़ है। ओके, बट मैं तुम्हें सब कुछ रिलेटेबल बता दूंगा जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब लाइक कोई भी आता है, अब जैसे बात करते हैं इस एक्स स्टूडेंट की कि ये इसको 2 महीने हो गए थे वहाँ पे, ठीक है, एंड इसका मन वहाँ नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ये मुझे कह रहा था कि इसका स्कोर था अराउंड 500 समथिंग, ओके, एंड ही वाज सेइंग दैट कि मुझे BAMS मिल रहा था, ठीक है, तो मैं वो कर लेता इंस्टेड ऑफ दिस। मैं इंडिया जाके कुछ भी कर लेता, मैं मजदूरी कर लेता, बट यहाँ मैं क्यों आ गया, ठीक है। लाइक समझ रहे हो, उसे बस इन 2 महीनों में उसने सिर्फ ये सोचा है कि वो वापस कैसे जा सकता है, वापस कैसे जा सकता है। उसने अपने पेरेंट्स से बात की, उसने मतलब सारी वो चीज़ें करी कि जिससे वो वापस जा पाए। एंड उसके पापा ने रिसेंटली उसे कह दिया कि ठीक है, अगर इतना ही तेरे से नहीं हो रहा है, कुछ भी तू नहीं कर सकता मैनेज, तो तू वापस आ जा। और ये उसके पापा ने थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में उसे कहा। अब यार एक चीज़ है कि यार क्या करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम इस तरीके से सारी चीज़ें उन्हें बताओगे या सारी चीज़ें लाइक उनके सामने रखोगे, तो वो क्या करेंगे? वो तुम्हें मरने तो नहीं छोड़ सकते ना, वो तो तुम्हें वापस ही बुलाएंगे। बट एक बार सोच के देखो कि कितना पैसा उनका लगा है तुम्हारा कि यहाँ तक उन्होंने तुम्हें भेजा है, ठीक है। अभी तुम यहाँ हो, अराउंड शायद 5 से 6 लाख रुपए तुम्हारे लग गए होंगे और उसके बाद वापस जाने में भी अराउंड 1 लाख रुपीज तुम्हारे लग जाएंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें, इतना जो भी तुमने करा, सब कुछ खराब करके वापस जाना, और उसके बाद तुम BAMS करोगे या मजदूरी करके वो पैसा वापस लौटाने का सोच रहे हो, या कोई भी ऐसा थॉट आ रहा है कि मैं इस साल प्रिपेयर करके नीट क्रैक कर दूंगा, वापस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चला जाऊंगा, ठीक है, तो निकाल दो ये चीज़ें दिमाग से, ठीक है। तब नहीं हुआ तुमसे, तभी तुम आज ये झेल रहे हो, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, ओके।
मैं खुद को भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई आइंस्टाइन नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी तुम में से ही हूँ। मैं जस्ट चीज़ों को क्लियर एंड सिंपल रखने की कोशिश करूँगा तुम लोगों के सामने कि इफ़ तुम्हें इस तरह से होम सिकनेस हो रही है तो इसके नेगेटिव्स सोच के चलो। अगर तुम वापस चले जाते हो, और बहुत बच्चे वापस चले जाते हैं, ठीक है, तुमने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे, मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं ऐसे जो स्टार्टिंग में ही वापस आ जाते हैं, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है, ठीक है, सारा, उनके फैमिली वाले उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स ताने देते हैं, पड़ोसी ताने देते हैं, ठीक है, योर लाइफ विल बी हेल एक्चुअली, ठीक है। तुम्हें जितना बुरा यहाँ लग रहा है ना, उससे ज्यादा बुरा तुम्हें तब लगेगा जब तुम यहाँ से ये छोड़ के वापस अपने ही घर चले जाओगे, और उस टाइम पे ना तुम्हारा अपना घर एक जेल की तरह होगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम आंख उठा के देख भी नहीं सकते किसी को, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अच्छा, तुम लोगों में से कुछ लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा जो मैंने अभी रिसेंटली डाला था, माय इनिशियल डेज इन रशिया। तो मेरी स्टोरी भी कुछ कुछ सिमिलर ही थी इसकी तरह, कि मेरा मन नहीं लगा था एंड मैंने भी बहुत फाइट की थी कि मुझे वापस भेज दें, ये वो, मेरा भी दिमाग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक है, मेरी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे जब मैं आया था उस टाइम पे फीवर था एंड उसके बाद यहाँ की ठंड, ये वो, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था बिल्कुल भी। तो तुमने अगर वो वीडियो देखा है तो तुम्हें एक आइडिया होगा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और उस वीडियो के बाद शायद ये फर्स्ट कॉल था जिसके साथ मैंने फील करा कि ये वही फील कर रहा है जो मैं फील कर रहा था। एंड मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने मुझे टेक्स्ट करा हो और मैं बाई चांस टेक्स्ट नहीं देख पाया हूँ यार, ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा टेक्स्ट होने की वजह से और भी चीज़ें रहती है तो उस वजह से नहीं हो पाता है कभी कभी। सो प्लीज़ इस चीज़ के लिए कोई भी गुस्सा मत होना, आई विल सी जैसे ही टाइम मिलेगा। तो वो बार बार मुझे एक ही चीज़ कहे जा रहा था कि भैया आपने कैसे किया, आपने कैसे किया, मैंने आपकी वीडियो देखी, आपके साथ भी यही हो रहा था। एंड वो पता है पूरे कॉल में बस रोता ही जा रहा था यार। तो मैंने कोशिश भी करी कि वो कैसे शांत हो, बट वो हुआ नहीं एक्चुअली। पर वो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे मैंने उसे चीज़ें क्लियर करना शुरू किया तब वो थोड़ा शांत हुआ। एंड इस टाइम पे ना सच में समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। बस एक ही चीज़ जो अपन दिमाग में लेके बैठ जाते हैं ना, वही दिखती रहती है, जाना है जाना है जाना है, वापस जाना है वापस जाना है, यहाँ नहीं रहना है। तुम सोच सकते हो उसे 2 महीने हो गए थे एंड ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि मैं कैसे वापस जा सकता हूँ। उसने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि मेरा यहाँ कैसे मन लग सकता है। एंड उसके बाद उसके इसी क्वेश्चन पे मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि देख, स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में जो इनिशियल डेज है तुम्हारे, 1 महीना 2 महीना, अगर तुम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, सो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर तुम वहाँ सेट ही नहीं हो पाए तो तुम पढ़ाई क्या घंटा करोगे वहाँ पे, नहीं कर सकते तुम पढ़ाई, ठीक है। जब तक तुम खुद वहाँ पे सेट नहीं हो, तुम वहाँ पे रह ही नहीं पा रहे हो, तो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो मैंने उसे यही कहा कि तुझे जो अच्छा लग रहा है तू वो कर, तुझे बाहर घूमना पसंद है तू बाहर घूम, तुझे कुछ गेम्स पसंद है तो गेम्स खेल, जो भी करना पसंद है वो कर, पढ़ाई को छोड़ दे एक बार के लिए। तेरे को तेरा हॉस्टल अभी नहीं अच्छा लग रहा है तो तू हॉस्टल में रहना कम कर दे, थोड़ा बाहर घूम, ठंड है तो जैकेट वैकेट पहन के जा आराम से, पर जो जिस चीज़ में मन लगता है वो चीज़ करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है तुम पढ़ाई ही करो स्टार्टिंग के डेज में, खुद को सेट करो। एंड एक चीज़ और कि वो अपने घर पे बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, ही सेड कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अभी इतने ज़्यादा है पर मैं उनसे इतनी बात नहीं कर पाता क्योंकि मैं मेरे घर पे ज़्यादा बात करता हूँ। अब यार तुम घर से इतना दूर आए हो तो घर पे इतनी बातें मत करो कि तुम्हें सिर्फ तुम रशिया में रह के भी इंडिया में ही रह जाओ, इतनी बातें वो घर पे कर रहा था। ही सेड कि मैं पूरे दिन घर पे बातें करता रहता हूँ और मेरा यहाँ किसी से बात करने का मन नहीं करता। यार तुम्हें पता है कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तुम्हारे पास अच्छे दोस्त है ना तो तुम घटिया से घटिया जगह भी रह सकते हो, चीज़ें तुम्हारे लिए कितनी भी व्रॉस्ट हो जाए एकदम, बट तुम कर सकते हो उसके बाद भी, अगर तुम्हारे पास एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट करते हैं ना जब साथ वाले, हर चीज़ में हंसी मजाक पूरे दिन चलता रहता है। या तुमने मेरी वीडियोस देखी होगी, मैं मेरे दोस्तों के साथ रहता हूँ एंड मैं सच में, मुझे लगता है कि मेरे पास बेस्ट कंपनी है एंड इससे बेस्ट हो भी नहीं सकती। और अगर तुम लोगों के भी अच्छे दोस्त नहीं है तो अच्छे दोस्त बनाओ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज लाइफ में। तुमने बहुत ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें सिर्फ यही बड़े बड़े क्रिएटर्स या यही लोग सब यही बोलते हैं कि अगर दोस्त नहीं बना रहे ना तो लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो तुम, ठीक है। दोस्त बहुत ज़रूरी है लाइफ में।
सीरियसली उससे आधी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। लाइक कोई ऐसा तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारी चीज़ों को समझता हो, तुम्हें सपोर्ट करता हो एंड तुम्हें उसके साथ रह के अच्छा लग रहा हो, तो आधा टाइम तो कब निकलता है पता ही नहीं चलता, ठीक है। और इस टाइम पे ना ये लगता है कि मेरा डिसीजन ही गलत था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता एंड सब कुछ बकवास है। बट अब यही चीज़ को शांत होके अगर सोचोगे तो बहुत बच्चे पहले तुमसे पहले आए हैं यहाँ पे उन्होंने पढ़ाई करी है, उनकी डिग्री कंप्लीट हुई है, उसके बाद वो इंडिया गए हैं और उनका एफएमजी निकला है, ठीक है, और वो अभी इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सोचना तो गलत है कि तुम एक गलत जगह पे आ गए हो, तुमसे नहीं होगा ये तुम सोच सकते हो, बट ये मत सोचो कि तुमने जो पाथ चूज करा है वो ही गलत है। पाथ गलत नहीं है, तुम जो तुम्हारे दिमाग में थ्योरी लेके चल रहे हो वो गलत है। अगर तुम खुद थोड़ा पॉजिटिव होके चीज़ों को सोचोगे तो कुछ भी गलत नहीं है अभी तक। मतलब लोग तो बहुत गंदी कंडीशंस में होते हैं, कुछ जो लाइक उन्हें पूरे दिन बेचारों को क्या क्या करना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए, एंड तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी है, वो भी तुम्हारे फेलियर के बाद। तो उसके बाद भी अगर तुम ऐसी चीज़ों पे ध्यान दोगे या ऐसे डीमोटिवेटेड होके रहोगे तो कैसे तुम लाइक आगे जाओगे यार। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ा शांत होके, थोड़ा चीज़ों पे जोर देके कि सच में जो तुम सोच रहे हो वो सही है क्या एंड रियलिटी क्या है, ठीक है। एंड थोड़ा चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, लाइक कि ही वाज सेइंग मी कि मैं कैसे भी जाके ना वापस मेरे पापा को सारे पैसे दे दूंगा, वो लोन वगैरह या जो भी उसका सिस्टम था। लाइक ठीक है, तुम्हें उसे उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है तो लाइक हम बात कर सकते हैं, तुम्हें क्या पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोन पे आया था एंड ही सेड कि इतने पैसे नहीं थे, बट फिर भी मैंने बहुत फाइट मारी है यहाँ तक आने के लिए, घर वालों से बहुत जिद करी है कि मुझे भेज दो। घर वाले तो कह रहे थे पहले कि BA कर ले एंड छोड़ ये सब, बहुत पैसे लग जाएंगे, बट फिर भी उसने अपने घर वालों को मनाया, जैसे तैसे लोन वगैरह लेके यहाँ तक आ गया। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें घर वालों के सामने रखना, पता है कि मन नहीं लगता, ठीक है, बट है तो सिर्फ मन ही ना, तुम मर नहीं जाओगे इस चीज़ से, ठीक है, अगर थोड़ा सा स्टेबल होके चीज़ों को सोचोगे तो, ठीक है। बट वही है कि थोड़ा शांत होना ज़रूरी है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। एंड मजदूरी करके या ये सब करके तुम पैसे वापस लौटा दोगे तो ये वहम दिमाग से निकाल दो। पैसा कमाने में ना बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और लाइक इतने बड़े बड़े सपने हैं और उसके बाद मजदूरी की बातें अभी अगर दिमाग में आ रही हैं ना, तो सोचने की ज़रूरत है कि तुम सच में कुछ गलत ही सोच रहे हो, ठीक है। सो यस, उसके बाद मैंने काफ़ी उसे समझाया एंड उसके बाद मैंने उसे सीरियसली स्ट्रिक्टली भी काफ़ी चीज़ें कही कि तू कोई बच्चा नहीं है, तू एक 20 साल का लड़का है, ठीक है, जो एकदम बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा है ऐसी चीज़ों पे। लोग बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशंस में भी कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हम देखते हैं दिन रात वीडियोज़ में या अपनी लाइफ में आसपास के लोगों को कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। एंड तुम्हें ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके बाद भी तुम ऐसे बच्चों की तरह रो रहे हो। एंड सीरियसली ये सारी चीज़ें ना सही नहीं है, और ये तुम्हारा स्ट्रगलिंग फेस है, तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैंने स्ट्रिक्टली उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और उसके बाद मैंने उसे यही कहा कि दैट्स ऑल, एंड अब से थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलो, मे बी इससे तुम्हारी हेल्प हो। एंड देन ही सेड कि ओके भैया, थैंक यू सो मच। तब तक वो काफ़ी शांत हो चुका था और चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था उसे। और मैंने उसे ये भी बताया कि लाइक छुट्टियाँ भी होती हैं तो काफ़ी मतलब 2-3 महीने तुम तो इंडिया में ही रहोगे एंड हर साल जा सकते हो अपने पेरेंट्स के पास, तो एक मन लग जाता है क्योंकि हर स्टूडेंट स्टेबल हो जाता है फर्स्ट ईयर के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जब वो सुन के एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है, हम जा सकते हैं, और ये सब सुन के ना थोड़ा ऐसे उसका हो गया था कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ पॉसिबल तो है सारी चीज़ें करना, क्लासेस वगैरह टाइम पे लूँगा तो टीचर्स भी खुश रहेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है, एक अच्छा फ्रेंड सर्किल चाहिए, और सारी चीज़ें उसे समझ आ रही थी धीरे धीरे। तो अभी थोड़ा इधर उधर मन लगाना है और यहाँ में सेट हो ही जाऊँगा जैसे तैसे, ठीक है।
तो ये सारी बातें हमने करी और उसके बाद लाइक लास्ट में वो जब शांत हो गया तो उसके बाद कहता ठीक है, तो मैं आपको ना अब भैया ठीक है, मैं आपको अब कभी मतलब कभी नहीं होगा तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ ना। एंड आई जस्ट सेड कि आई होप अब इसकी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो उसका रिप्लाई उसके बाद काफ़ी अच्छा था कि हाँ भैया अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं श्योर हूँ, लाइक मेरी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। एंड एक चीज़ और जो मैं कहूँगा, कुछ लाइक तुम लोगों से बातें सुनते हो कि ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिस्टम स्ट्रिक्ट है, अभी तो कुछ तुमने देखा ही नहीं है, अभी तुम्हारा बस इतने में ही हो गया क्या, अभी तो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। ये तुम जिन लोगों से सुनते हो ना, स्पेशली उन लोगों से थोड़ा दूर रहो जो तुम्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं तुम्हारी उस फेज़ में जब तुम बहुत नए हो उस चीज़ के लिए। लाइक कुछ वो बता रहा था, कुछ सीनियर्स मुझे मिले एंड दे सेड कि अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो आगे जाके चीज़ें और ख़राब होने वाली है। सीरियसली तुम सीनियर्स हो, लाइक तुम इस तरीके से बात करोगे एक नए बच्चे से जिसने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है? तो मैं तुम्हें क्लियरली कहूँगा ऐसे लोगों से दूर रहो, कोई भी हो, बट तुम एक डिस्टेंस मैनेज करके रखो जो तुम्हें लाइफ में डीमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है यार। चाहे चीज़ें कितनी भी खराब होने वाली है, ज़रूरी नहीं है तुम किसी को उस चीज़ के लिए डराओ। तुमने वो चीज़ कर ली इसका मतलब ये नहीं तुमने बहुत बड़ी चीज़ कर ली कोई, वो नया है तो उसकी हेल्प करो, ना कि उसे डराओ, ठीक है। तो स्पेशली ऐसे लोग तुम्हें कहीं भी मिल सकते हैं और मे भी अभी भी मिले हों, तो उन लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। वो बस कुछ नहीं, वो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि यस हमने तो कर लिया बेटा, अब तेरी लगने वाली है। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ये टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ से हटाओ और अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। एंड देन एक उसके टेक्स्ट मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जो बताए थे वीडियो के, उसका ये टेक्स्ट आया कि हाँ आज आपसे बात नहीं होती तो शायद मैं वापस चला जाता। एंड मुझे नहीं पता कि अब क्या पता वो अभी भी वापस चला जाए या ना जाए या जो भी है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ में, बट मैं जितना कर सकता था मैंने किया। और मैं ये वीडियो भी देखो, इससे पहले जो मेरा इनिशियल डेज वाला वीडियो था उसमें लगभग मैंने सेम चीज़ें बताई है, बट मैं वापस इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि क्या पता किसी की हेल्प हो जाए, कोई बच्चा अपने जो दिमाग उसका इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा हो उसकी हेल्प हो जाए, वो वापस ना जाए एंड वो चीज़ों को शांत होके सोचे, उसके पेरेंट्स के पैसे बच जाएं, जो इतना सब कुछ समझ रहे हो, एक पूरी फैमिली ख़राब हो सकती है इस चीज़ से। जो मिडिल क्लास है या बिलो मिडिल क्लास है शायद, जो लोन पे बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, एंड कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा, तुम लोग फील कर सकते हो इस चीज़ को। सो मैं नहीं चाहता कि किसी की लाइफ बर्बाद हो जाए या किसी पूरी फैमिली की लाइफ बर्बाद हो जाए। एंड मे बी दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो अभी अब्रॉड में है या कहीं भी तुमसे दूर हैं, घर से दूर हैं, मे बी उनकी हेल्प हो जाए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।